हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू से आपको इस वीडियो में मिलेंगे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन अनमोल बातों को जानकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। घर में उपयोग होने वाली झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी आर्थिक स्थिति से भी गहरा संबंध रखती है। शास्त्रों में इसे स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यह किसी को धन वैभव से भर सकती है, तो वहीं गलतियों के कारण दरिद्रता का कारण भी बन सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं, जिनका पालन करना अति आवश्यक है। झाड़ू को संभालकर और सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है। यह केवल सफाई का नहीं, बल्कि हमारे जीवन की समृद्धि और सफलता का प्रतीक भी है। अगर आप इसे सही तरीके से रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन यदि इसे लापरवाही से रखा जाए या गलत समय पर इस्तेमाल किया जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा लाकर आर्थिक तंगी और कष्टों को जन्म दे सकती है। हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान पवित्र मानना चाहिए। वहीं टूटी फूटी या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो दरिद्रता और समस्याओं का कारण बनती है। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, धन की कमी बनी हुई है, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि कहीं न कहीं झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां की जा रही हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए झाड़ू का सही उपयोग बहुत जरूरी है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपको सफलता और धन वैभव की ओर ले जा सकती है। लेकिन यदि इसके प्रयोग में लापरवाही बरती गई तो यह गरीबी और कंगाली का कारण भी बन सकती है। तो आइए जानते हैं कि झाड़ू का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन, समृद्धि और सुख शांति बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली और तरक्की आएगी। भक्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न हैं, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता उनके पास, टाइम की बीमारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाएं, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंके। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताएं, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सोमवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूरवार होते हैं।
इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं? तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है, उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी मां निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ। तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है? जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे, आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए।
शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें? तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन हैं। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती हैं। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोंछ में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आएं और अपने डब्बे में भरकर रख लें और उसमें आप 1 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार किए पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर गेट खुला रह जाए तो गाय, भैंस और जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटे आपको रुकना चाहिए। उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाने लग जाता है तो इसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना है। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी साबित हो जाए, तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर लेकर जाएंगे तो इससे माता लक्ष्मी साथ ही साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। इससे आपके नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे टोन टोटके भी उस समय किए जाते हैं, और यह ध्यान रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी ना आए, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें,
यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना है और उसे छुपाकर रख देना है। इसके साथ ही छोटा सा आपको एक टोटका और करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में मॉर्निंग 4:30 के आसपास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नया लेना है। पुरानी समय से चली आ रही यह परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब यह किस दिन करें, यह प्रश्न भी आपके मन में आता होगा। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषी घटना हो, जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको ना समझ आए, तो शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में यह झाड़ू रखकर आ जाएं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताएं। शास्त्रों में गुप्त दान को अत्यंत शुभ और फलदायी बताया गया है। यह न केवल पुण्य अर्जित करने का माध्यम है, बल्कि इसे करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। खास तौर पर झाड़ू का दान माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। जिस दिन भी आप गुप्त दान करने का संकल्प लें, उससे एक दिन पूर्व 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद कर अपने घर में रखें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और अगर आप धन वैभव चाहते हैं तो यह कार्य ब्रह्मा मुहूर्त में अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया दान कई गुना फलदायी होता है और इसका प्रभाव शीघ्र दिखाई देता है। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको इसका अद्भुत लाभ मिलेगा।